हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य ज्ञान के 6000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का आज हम लेकर आए हैं पार्ट 24। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल जैसे एग्जामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो भी सवाल हम दे रहे हैं वो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं से संबंधित कुछ सवाल हमने नए भी लिए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को भी आप बहुत आसानी से देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। कौन सी गैस गोबर गैस कहलाती है? कौन सी गैस गोबर गैस कहलाती है? इसका जो सही जवाब है मीथेन। मीथेन गैस गोबर गैस कहलाती है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका जो सही जवाब है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ही पंचायत का चुनाव कराती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? हड़प्पा कालीन जो स्थल है धौलावीरा वो किस राज्य में खोजा गया है? इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात राज्य में। यदि आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको सिर्फ सवाल का नंबर और उसका आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे प्रथम व्यक्ति किसे चुना गया था, प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। इसमें द्वितीय सत्याग्रही के बारे में पूछा गया है जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए द्वितीय सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी के द्वारा चुना गया था। अगला सवाल है गोदान किसकी कृति है? यह हिंदी साहित्य से संबंधित सवाल है। गोदान किसकी कृति है? इसके जो लेखक है वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद की ये कृति है गोदान। देखते हैं हमारा अगला सवाल। कांजीरंगा नेशनल पार्क असम के किस जिले में स्थित है? कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम के किस जिले में स्थित है? तो ये जोरहट जिले में स्थित है। कांजीरंगा नेशनल पार्क असम के जोरहट जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है क्या कहलाती है? हमें बताना है वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है अनुपातिक कर। अनुपातिक कर ही वह कर होता है जिसका आधार बदल जाने पर भी दर उसकी समान ही होती है। देखते हैं अगला सवाल। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? जो सल्तनत काल हुआ करता था है ना, मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वो वजीर कहलाता था। वजीर को ही राजस्व विभाग का प्रमुख कहते हैं। अगला सवाल है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? हिंदी साहित्य से ही एक और सवाल। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? यह है रघुवीर सहाय जी की। रघुवीर सहाय जी नहीं, लोग भूल गए ये रचना की है। हमारा अगला सवाल है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होता है? विज्ञान से संबंधित ये सवाल। प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग मिलता है? तो मिलता है हमें सफेद। सफेद रंग पाने के लिए लाल, हरा व नीला रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग सफेद हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कौन सा पदार्थ अमोनिया की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो वो पदार्थ है CO पदार्थ। CO पदार्थ अमोनिया की हेबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। हमारा अगला सवाल है एकता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि एकता प्रथा होती क्या है। एकता प्रथा इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में प्रारंभ की थी। इसमें एकता का अर्थ होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। तो पहले जो एकता प्रथा होती थी, एकता प्रथा में धन ना देते हुए वो
भूमि दी जाती थी, उसे ही इक्ता प्रथा कहा जाता था। ये प्रथा जो प्रारंभ की थी ये इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। तो इल्तुतमिश ने जो प्रथा चालू की थी कि आप धन ना लेते हुए आपको भूमि दी जाएगी, ये प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, इसे ही इक्ता प्रथा कहा जाता है। तो यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए इक्ता प्रथा का संबंध किससे है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना ही इक्ता प्रथा कहलाती है। हमारा अगला सवाल है उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी जो है वो किसकी कृति है, यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति। हिंदी साहित्य से एक और सवाल, उर्वशी किसकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। हमारा अगला सवाल है बेदांथांगल पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है। बेदांथांगल पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है, ये जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में बेदांथांगल पश्चिम बिहार स्थित है। देखते हैं अगला सवाल, इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह कौन सा है। इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल के अध्ययन के लिए जो प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह है वो है आदित्य। उसका नाम हम क्या रखा गया है, आदित्य, जिसे इसरो द्वारा सूर्य के प्रभाव मंडल में अध्ययन के लिए भेजा गया है। अगला सवाल है वह कर जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता है क्या कहलाता है। तो हमें उस कर का नाम बताना है जो उत्पादन की प्रत्येक व्यवस्था पर मूल्य में होने वाली वृद्धि के आधार पर लगाया जाता है, उसे वैट कहा जाता है, मूल्य संवर्धित कर, मूल्य संवर्धित कर, जिसे वैल्यू एडिड टैक्स भी कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का जो फुल फॉर्म होता है वो वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे जैसे मूल्य में वृद्धि होने लगती है उसके आधार पर उसमें टैक्स भी लगाया जाता है। हमारा अगला सवाल है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो चार मीनार जो है उसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है कागज ते कनवास, ये जो पंजाबी रचना है ये किसने की थी। कागज ते कनवास पंजाबी रचना ये किनके द्वारा की गई थी, ये की गई थी अमृता प्रीतम के द्वारा। कागज ते कनवास पंजाबी रचना अमृता प्रीतम के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल, किस रोग की रोकथाम के लिए MDT दवाओं का प्रयोग किया जाता है। MDT दवाओं का प्रयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है कोढ़ की, जिसे हम लेप्रोसी भी कहते हैं, इसकी रोकथाम के लिए MDT दवाओं का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो जो पंचायत स्तर होता है उसमें राज्य सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व कौन करता है, वो करता है मुखिया। जो पंचायत का मुखिया होता है वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व वहां पे करता है। अगला सवाल है किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। किन रंगों का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो ये होता है लाल और हरा। लाल और हरे रंग का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 1899 और 1900 ईस्वी में पड़े अकाल के विश्लेषण हेतु एक अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी। जो 1899 से 1900 ईस्वी में अकाल पड़ा था उसके विश्लेषण हेतु अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो की थी वो थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1899 और 1900 ईस्वी में पड़े अकाल के विश्लेषण हेतु अकाल आयोग की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला, आनंद मठ की रचना किसके द्वारा की गई थी। ये सभी लोग जानते हैं। यदि आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक के किस जिले में है। तो यहाँ पे राज्य का नाम तो बता दिया गया है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक के किस जिले में है यह हमें बताना है। तो ये जो है वो मैसूर जिले में, मैसूर जिले में बांदीपुर वन्य अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति था कौन थे, तो वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इन्हीं के नाम पे वॉशिंगटन सिटी का नाम रखा गया है। तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। चलिए देखते हैं अगला सवाल, मालगुजारी तथा मनोरंजन करों को कौन आरोपित और उपभोग करता है। मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित करता है। तो ये करती है राज्य सरकार। राज्य सरकार ही निर्धारित करती है मालगुजारी और मनोरंजन कर। देखते हैं अगला सवाल, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1910 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता का जो फेमस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है इसका निर्माण 1910 में
सन तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है, कभी कभी सन भी आपसे पूछा जाता है। तो ये 1910 में कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था। ये किस वायसराय के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बनाया गया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नील दर्पण किसने लिखा है? नील दर्पण किसने लिखा है? तो नील दर्पण के जो लेखक है वो है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। सभी एग्जामों में हिंदी साहित्य में से 1 से 2 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ पुरस्कार से संबंधित होते हैं तो कुछ उन लेखकों से संबंधित आते ही हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से लिए गए थे, और साथ ही कुछ नए क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो को बहुत आसानी से देख सकें और इसी तरीके की वीडियो आप भविष्य में भी लेते रहें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू।